my SP Jain interview. So hello everyone, this is part 2 of my interview experiences of 2024 for MBA. सो मैं अपने आई एम रोहतक और NMIMS के इंटरव्यू के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस पार्ट पर अपने बाकी इंटरव्यूज़ के बारे में भी बता दूँ. सो माय थर्ड इंटरव्यू वाज SP जैन इंटरव्यू इन कोलकाता. सो ये इंटरव्यू मेरे लिए उतना अच्छा नहीं रहा. SP जैन के इंटरव्यू में 2 राउंड्स होते हैं. फर्स्ट राउंड भी ग्रुप इंटरव्यू होता है, सेकेंड राउंड भी ग्रुप इंटरव्यू होता है. तो फर्स्ट राउंड इज़ बेसिकली एन एलिमिनेशन राउंड. उसमें पैनलिस्ट जो हैं वो ढूंढते हैं कोई भी एक रीज़न आपको एलिमिनेट करने का. अगर आप उस रीज़न को पास कर जाते हो तो आप सेकेंड राउंड के लिए एप्लीकेबल होते हो. तो उसी समय सेकेंड राउंड भी होता है. तो मेरा तो सेकेंड राउंड में ही एलिमिनेशन हो गया, फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेशन हो गया. सो व्हाट हैपेंड वाज, फर्स्ट राउंड में ग्रुप इंटरव्यू में द पैनलिस्ट आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड देन ही आस्क्ड मी वाई आई वॉन्ट टू डू, लाइक आई वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू इन फिनेंस. So he asked me why I want to do an MBA in finance. So I told him that I have an interest in finance. I have a graduation in honors in finance and accountancy, and I gave every possible answer that one could give in this scenario. So what happened, what went wrong was, I realized it after the interview. I told him that I want to start my own business in future. So he asked me, if you want to start your own business, how an MBA in finance is going to help you in that. He meant that in business you need everything, right? You need marketing, you need operations, you need finance, you need every other like experience or every other knowledge that an MBA can provide you. But an MBA in finance is specifically in finance. So I couldn't justify this in the interview. And I know I am really stupid that I could not justify such a small thing. I should have thought about this before the interview. I should have been prepared with the answer. But yeah, ये गलती मुझसे हुई वहाँ पर. मेरे को ऐसा आंसर देना था कि मेरे हिसाब से फाइनेंस जो है विच इज़ लाइक बेसिकली एलोकेटिंग रिटेनिंग फंड्स इन दी बिज़नेस एंड जनरेटिंग प्रॉफिट्स. सो फाइनेंस बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है एक बिज़नेस के लिए. तो इस आंसर को मैं अच्छे से नहीं फ्रेम कर पाई उस वक्त. तो इस वजह से मैं राउंड 1 में ही एलिमिनेट हो गई. सो दिस वॉज माई SP जैन इंटरव्यू. एंड coming to and also in SP Jain interview he asked about the Hindenburg's report about the Adani group. So he asked what was it exactly about. So मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था तो मैंने बता दिया कि विंडो ड्रेसिंग एंड स्टॉक मैनिपुलेशन में वो लोग इन्वॉल्व थे. फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछा. ही आस्क्ड मी अबाउट म्यूचुअल फंड्स कि मैं कैसे एक फाइनेंशियल डिसीजन लूँगी. म्यूचुअल फंड्स में अगर मुझे उन्होंने मुझे एक पैसे इतने 1 लाख रुपीज़ दे दिया तो मैं कैसे उसको एलोकेट करूँगी. तो वो सब आंसर्स मैंने दे दिया था. बट वॉट वेंट रॉन्ग वॉज द आंसर टू द क्वेश्चन दैट मुझे एक MBA फाइनेंस में कैसे हेल्प करेगा. या सो काफ़ी अच्छा कॉल था एंड मेरे हाथ से छूट गया. तो आई वॉज ब्रोकन आफ्टर दिस. बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था मेरे को एंड खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना बेसिक आंसर के लिए कैसे प्रिपेयर्ड नहीं थी. बट किस्मत एंड मी, सो दैट्स दैट. आफ्टर दिस मेरा कैप का इंटरव्यू था जो कि ऑनलाइन होता है, कैप कॉल्स 10 IIMs के. तो उसमें अगेन दिस इंटरव्यू वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्ट्रेस इंटरव्यू. बट अगेन दिस वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक. मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम किया उस इंटरव्यू के वक्त. और ये काफ़ी लोगों के साथ होता है. लाइक आप जितने भी स्मार्ट हो, जितने भी कॉन्फिडेंट हो जाता है ऐसा बहुत बार कि आपके इंटरव्यू के टाइम पे माइंड नहीं काम कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है. तो उस वक्त भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ. सो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोला. तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया उनको. देन उन्होंने कंटिन्यू किया कि आपने लाइक अकाउंटेंसी में किया है तो अकाउंटेंसी से आपने क्या सीखा. तो मैंने बताया कि मैंने पहले अकाउंटेंसी का डेफिनेशन बताया. देन मैंने बताया कि उसे रिकॉर्ड करना, कंपनी के सेल्स एंड ग्रोथ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. अकाउंटेंसी ये सब चीज़ों के बारे में बताता है. तो ये सब मैंने बोला. देन उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके सो what was your favorite subject? No, they told me name any 3 subjects of your final year of graduation. तो मैंने ग्रेजुएशन के अपने कुछ सब्जेक्ट्स बता दिए उनको. देन दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स. आई मेंशन्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट. दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स. So they after that they asked some questions about economics and then they went to कि कुछ एक ग्राफ बनाकर दिखाओ लाइक x एक्सिस और y एक्सिस हो एंड उसमें हो जाता है कि x into y is equal to 1.
सो ये था उनका क्वेश्चन, ऐसा ग्राफ बनाना है। सो उस वक्त मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना अच्छे से काम नहीं किया, तो मैंने ऐसे बनाया, ऐसे एक्स वाई एक्सिस बनाया एंड मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया एंड यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड यहाँ पे 2, 3, 4, 5. So x into y is equal to 1. So my numbering was correct. 1/2 into 2 is equal to 1. All that was correct. But how can he asked me how can like y-axis go away from the origin when the numbers are getting smaller? 1/2, 1/3, 1/4 should be rightwards, right? Because they are smaller than ईच अदर, मतलब लाइक 1/2 से तो छोटे हैं ना 1/3, 1/4, तो वो सब तो ओरिजिन के तरफ होने चाहिए। एंड उस वक्त आई रियलाइज कि शिट, आई डिड सच अ बिग मिस्टेक। आई मीन आई एम गुड एट मैथ मैन, एंड मेरा ऐसे ठीक है ये सब, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या। वन ऑब्वियसली आई वॉज डेवस्टेटेड बाय माई एसपीजन इंटरव्यू, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी कम था, तो आई कुड नॉट क्रैक दैट वन। उस वक्त तो बहुत बहुत एम्बेरसमेंट लगा मेरे को, बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ मेरे को। सो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कॉपी रख दो, कॉपी में बना करके मुझे दिखाने का था, तो कॉपी रख दो। फिर मैंने कॉपी रखा एंड देन दे आस्क मी सम क्वेश्चंस अगेन अबाउट अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, एंड देन दे आस्क मी अबाउट द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, दैट व्हाट इज़ इट एंड हाउ डू यू थिंक इट कैन बी सॉल्व। सो दिस इज़ सच अ बेसिक क्वेश्चन, हम सब ने इस बारे में प्रिपेयर कर रखा था, तो उस बारे में मैंने बता दिया एंड दैट वॉज इट। दे सेड ओके अश्नी यू कैन लीव। देन आई साइंड आउट। सो दिस वॉज माई कैब इंटरव्यू। अगेन आफ्टर दैट मेरा MDI गुड़गांव का इंटरव्यू हुआ, जो कि आई थिंक मेरा बेस्ट इंटरव्यू हुआ है अब तक। सो अब आई रियली विश दैट आई गेट सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करिएगा। एंड या सो माई इंटरव्यू स्टार्टेड एट, इट वॉज इन द इवनिंग, इट वॉज माई रिपोर्टिंग टाइम वॉज 5। सो उससे पहले हमारा GD हुआ। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था शुड सेक्स एजुकेशन बी मेड कंपल्सरी इन इंडियन एजुकेशन करिकुलम। सो काफ़ी अच्छा टॉपिक था, बट हमारे पैनल में 10 लोग थे। सो 10 लोग में इट वॉज काइंड ऑफ अ फिश मार्केट, काफ़ी ज़्यादा लाइक बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एंड आप ऑब्वियसली आप वॉइस रेस करके सबको चुप करा के लड़कर तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपका प्रोफेशनलिज्म भी देखा जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हुआ उस वक्त। देन ठीक है, GD went well. I got to speak like once or twice and I think that's quite decent in a GD of 10 people. So वो हो गया। देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो दे टोल्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई gave an introduction. Then they asked me about my favorite subject in graduation. I told accountancy. Then they told me any other second favorite subject. I told economics. So I think both the panelists were from economics background, so they kind of grilled me with the questions of economics. So I could answer most of them. I could not answer one or two, but I was really confident about them, and I told them that I don't know, but I'll surely look towards this after this interview. So that was fine. Then they asked me, the female panelist asked me about the privacy conflict in the country with the social media apps. So I told her, yeah, Facebook, WhatsApp and Instagram recently happened to, like there was a case where privacy concerns were raised in the Supreme Court. So, but I told her that we also sign this like consent form whenever we make an account on Facebook, Instagram or WhatsApp. So and all the marketing agencies or sales company need that data to market their products. For example, if I search a shirt in Google or Amazon, so my Facebook and Instagram account would show me ads on shirts. So some discussion went there, and then after that आई थिंक हाँ, आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा कुछ लॉ के बारे में, प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक लॉ उन्होंने बोला जो मुझे नहीं आता था। तो मैंने कहा नो, आई डोंट नो अबाउट दिस। सो शी सेड डोंट यू रीड न्यूज़? सो आई सेड मैम आई डू, बट आई सीरियसली डोंट रिमेंबर दिस कमिंग अप इन द न्यूज़ recently. So okay, so then sir asked me name any 3 recent news that you have read. So I told him about the Red Sea conflict, the Israel-Palestine conflict, the budget and everything, like कुछ मैंने कहा उस वक्त। तो आगे उन्होंने उसमें मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा। देन ही आस्क्ड मी कि मैम आस्क मी, द फीमेल पैनलिस्ट आस्क मी कि कोई 3 रोल मॉडल्स बोलो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से। तो मैंने कहा लाइक प्रोफेशनल में मैंने कुछ के नाम लिए, पर्सनल में मैंने अपने फादर का नाम लिया,
then she asked me about my father's business again कि क्या है, and then I told her that I used to work with him, like मैं भी अपने उस business में काम की हुई हूँ, क्लास 7 से इन्वॉल्व हूँ उनके साथ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. then they asked me about कि क्या सीखने को मिला है, क्या काम करती हो तुम, and again what are the challenges that your business has faced. तो वो सब मैंने बताया. then इट वॉज आई डोंट थिंक कुछ मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पे, बट इट वॉज मोस्टली अबाउट जनरल नॉलेज, माई प्रोफाइल एंड अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स. सो उसके अलावा कुछ अलग नहीं पूछा था, तो कुछ वैसा लाइक बहुत वो भी नहीं था, बहुत शौक होने वाली बात भी नहीं थी, या कुछ वैसा डरने वाला बात नहीं था इस इंटरव्यू में. इट वॉज काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन एंड आई थिंक बोथ द पैनलिस्ट वर कंटेंट विद दिस, एंड वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे, काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे मुझसे इस इंटरव्यू में. सो या दैट्स दैट. आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यूज़. अभी मेरा IIM शिलोंग का इंटरव्यू बाकी है जो कि 10th of April में है. सो ऑफकोर्स उसके बाद भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि वो इंटरव्यू कैसा गया एंड क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए. तब तक के लिए विश मी लक, विश करो मेरा एक अच्छा बी स्कूल में एडमिशन हो जाए और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहूँ, अच्छा अच्छा व्लॉग शूट करूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहो अगले कैट के लिए. सो स्टे ट्यून्ड गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय.